हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय सेवा करी। तो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरिस टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। यूनिवर्स को भी आप अपना मनचाहा मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हो। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सो स्टार्ट, चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने लिया है ये टैरो। आज सुबह की उनके दिल की बात है। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमने कर लिया है नॉक और हम चुनते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स। यस, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। लगातार हम और कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, तो जो पहला कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, अगर आप इस कार्ड की तरफ देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को जो अंदाज़ा आ रहा है कि भाई ये आपके साथ और ज़्यादा बेहतर घुलना मिलना चाहता है। ठीक है, आई थिंक वो अपने रिश्ते को बहुत ही कैजुअली सबके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता है। जैसे कि मान लो ये आपके साथ इतने कैजुअल है और आप इनको इतना ईजी फील कराते हो कि अगर आप इनके साथ होते हो तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत आसान बन जाती है। हमने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा कि अगर वो हमारे साथ होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा या फिर आज का दिन बहुत आसान जाएगा, है ना। तो बिल्कुल वही चीज़ वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे कोई छलावा करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई भी ढोंग करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने बहुत ही ईजी फॉर्म में आता हूँ। ठीक है, और आप मुझे वैसे ईजी फॉर्म में एक्सेप्ट करते हो। यानी कि भाई ये पर्सन शायद भुलक्कड़ है, ये पर्सन शायद थोड़ा सा गुस्सा करने वाला है, ये पर्सन थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, ये पर्सन फ्लर्ट करने वाला है, या फिर ये पर्सन कई बार बस बातूनी हो जाता है। बट जब आप इसको जज नहीं करते, आप इसको स्वीकार करते हो कि भाई तुम जैसे भी हो तुम मेरे हो, तो ये चीज़ इनको काफ़ी अच्छी लगती है। देखो, हर व्यक्ति की चाहत होती है कि कोई ऐसा हो जो मुझे अपनाए जैसा कि मैं हूँ। ठीक है, मतलब मेरे गुण दोष के साथ, भले ही मेरा भूतकाल क्या हो, मुझे नहीं पता मेरा वर्तमान काल मेरे भविष्य की तरफ कैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर कोई मुझे जो मैं हूँ वैसा स्वीकार कर रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक थोड़ा सा इंसिडेंट याद आ रहा है। एक फिल्म में कुछ दिखाया गया था कि एक आई थिंक चौकीदार होता है और वो अपनी वाइफ को बुलाता है शायद पानी या चाय लाने के लिए। तो वो वाइफ आती है और उसने मतलब अपना एक चेहरा ढका हुआ रहता है एक साइड। तो वो जब पूछता है दूसरा व्यक्ति कि भाई इसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि भाई उसके यहाँ पे चोट लगी है, उसका मतलब गाल वगैरह जल गया है। लेकिन वो कहता है कि भाई मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं उसको प्यार करता हूँ। तो उसको घाव है, जख्म, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका दिल साफ़ है और यही मेरे लिए काफ़ी बढ़िया है। तो बस यही बात वो पर्सन कह रहा है कि भाई अगर आप इसको स्वीकार कर रहे हो, मतलब इनकी कुछ आदतें जैसे कि मे भी ये मारपीट करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या फिर गालियाँ बकते हैं, वॉटेवर जो भी आपको लग रहा है कि भाई मे बी इनकी ये नेगेटिविटी है, लेकिन उसके बावजूद उनमें जो अच्छाइयाँ आप देखते हो कि मे बी ये डोनेशन करते हैं, वो शायद स्ट्रीट डॉग्स, कैट्स के लिए कुछ करते हैं या फिर दूसरे की मदद करना प्रेफर करते हैं, तो ये अच्छी बात को पकड़ के आगे चलना ये बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ गया है द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। देखो, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मेरी इच्छाएं बहुत सारी है। आई थिंक अगर आप इनका साथ देते हो ना तो इनका ब्रह्मांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरी पहले ये इनकी जो सोच थी या फिर इनका जो ब्रह्मांड था, मतलब कि भाई मैं और मुझसे कनेक्टेड चीज़ें, वो बहुत छोटा या लिमिटेड था।
ठीक है, कि मे बी बस मैं मेरा जॉब एंड दैट्स इट। लेकिन जब आपने इनका साथ देना शुरू किया तो उन्होंने और सपने देखना भी प्रारंभ किया कि भाई मैं और बड़े सपने देख सकता हूँ। देखो, सपने देखने में कोई ऐसी मतलब छोटी बड़ी बात नहीं होती, बट कुछ लोग जो होते हैं ना, वो सपनों के साथ डील करने से डरते हैं कि कहीं अगर सपना टूट ना जाए। इसलिए कई लोग आपको मिले हैं कि भाई वो कहते हैं कि भाई मैं अरेंज मैरिज करूंगा, बिकॉज अगर लव मैरिज में गया और मेरा पर्सन, चाहे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर उसने मुझे धोखा दे दिया या फिर मेरे साथ छल कपट किया तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा या फिर मैं उसको बुझा नहीं पाऊंगा। तो वही चीज़ ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है। देखो, थर्ड कार्ड जहाँ पे आ गया है वो है कि हम कार्ड स्ट्रेट लेने वाले हैं। ये आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, देखो ये आपके अंदर उम्मीद जताना चाहता है कि तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं भी तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ और हम दोनों का जो ट्रस्ट है वो यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि भाई इतना आपको इनके ऊपर भरोसा होना चाहिए और होगा कि मान लो अगर ये लेट भी आ रहे हैं तो भी आप गर्व से कहोगे कि हाँ मुझे पता है ये लेट आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ मेरे तरफ ही आ रहे हैं। बीच में कोई इनको मिल जाएगा, ये चाय पीने के लिए रुक जाएंगे, किसी से बातचीत करेंगे, मुझे गुमराह करेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो ये जो चीज़ है कि पूरे दिल से विश्वास रखना, ये वो चाहते हैं कि आप करें, क्योंकि ये भी पर्सन ऐसा बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड में पे मिला है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो इनके लिए ना अपने इमोशंस को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ लोग होते हैं ना जो इमोशंस को तोड़ते हैं। ठीक है, एंड कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं कि मान लो किसी दोस्त से मिले काफ़ी दिनों बाद, तो लगता है कि भैया ये कुछ तो बदलाव हो गया है इसमें। मतलब कई बार वो इमोशन लेस होता है या फिर उसके इमोशंस किसी ने तोड़े हुए रहते हैं, तो फिर हम ही मदद करते हैं कि नहीं भाई मैं तुम्हें पहले जैसा बनाऊंगा। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरे इमोशंस बिल्कुल शांत रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। अगर तुम मेरा साथ देने को रेडी हो तो मैं हर इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, मैं अपने हर जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, मैं अपना बिजनेस काफ़ी अच्छे से कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साँच, मेष, तीन राशि। तो काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई अगर मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं क्या करूँगा। ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि मुझे जिम्मेदारी मिल रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए 100% रेडी रहूँगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए या फिर मैं जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये पर्सन ऐसा कह सकता है बिकॉज उसको भरोसा है, जो मेंटालिटी, जो दिमाग की कंडीशन चाहिए वो उसकी बिल्कुल वैसी है, बिकॉज उसको कोई मिल गया है जो इसका साथ देने को रेडी है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप इससे पूछ रहे हो कि भाई क्या तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति हो रही है, तो वो कह रहा है कि हाँ भाई अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मेरी इच्छा धीरे धीरे पूर्ण होती है। अब इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है। देखो कई बार जब हमारा मन जो है वो बहुत सारी चीज़ों के आगे पीछे घूमता है तो हम फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन मान लो अगर आप इनको ये यकीन दिलाते हो कि मैं अगर तुम्हारे साथ आ गया हूँ या फिर आई हूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया होगा। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि शादी करने के तुरंत बाद उस व्यक्ति के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, बिजनेस में पदोन्नति होती है। क्यों होता है? बिकॉज भाई उसका मन एकाग्र होता है और दूसरी व्यक्ति अपनी एनर्जी उसको प्रदान करती है और वो एनर्जी दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो ये पर्सन स्थिर प्रज्ञ रह सकता है, स्थिर रह सकता है। अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन पहले चंचल था, उसकी फैमिली भी अगर बोलती थी कि ये बहुत चंचल था, फ्लर्ट करता था एंड प्ले बॉय था, या फिर ये पर्सन पता नहीं हमें बता के नहीं चाहता था, लेकिन जब से तुम मिले हो ये शांत हो गया है। अब ना तो वो रातों के सैर पे निकलता है, ना तो वो अपने दोस्तों के साथ कहीं अयाशा करता है, बस बिल्कुल डायरेक्टली घर आता है। तो ये जो बदलाव होते हैं या फिर हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि देयर इज समबडी हुम यू कैन ट्रस्ट। ठीक है, तो बात यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है देखो ये है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, ब्लैक विजेस। और ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि तुम कभी भी ये मत समझना कि तुम मुझसे दूर हो। ठीक है, तुम्हारा ही साथ मुझे मिल रहा है। देखो ये पर्सन ये मान के ही चल रहा है कि इस रिश्ते में और अभी इनके साथ आप चल ही रहे हो।
ठीक है। अगर आपने इनका साथ छोड़ा तो ये पर्सन कहीं का नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या रहेगा भाई, आई वॉन्ट यू एवरी सेकेंड एवरी टाइम। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है दी एम्प्रेस। देखो ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्शन के उस पॉइंट ऑफ व्यू में जाकर बैठा है कि भाई तुमसे बढ़िया कोई इसे समझ नहीं सकता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। आपकी उम्र कितनी है या फिर आपका कद कितना है, आपका वजन कितना है, आपका रंग क्या है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखते ही इस पर्सन को कुछ ऐसा महसूस होता है कि भाई तुम ही वो पर्सन हो जिसने मेरा दिल जीत लिया है। बाकी कोई हीरो या हीरोइन भी आ जाए वो मेरा दिल नहीं जीत सकते, बिकॉज तुम में वो बात है जो किसी और में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे दी फॉर्चून कुकीज। यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, आज सुबह की उनकी बात है। ठीक है, चलो 2 कार्ड हमें मिले हैं। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है सनशाइन। ठीक है, सनशाइन यहाँ पे आ चुका है, यानी कि भाई द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप, सब कुछ बढ़िया होगा, खासकर रिश्ते में आपकी बातें कंटिन्यू रहेंगी। Second, twist and turns. Carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest in cope with all the upheaval. शायद ये पर्सन आपके साथ कहीं जाने के प्लान्स बना रहा है और वे भी आपके साथ उसका एक बहुत ही अच्छा डिसेंट एंड ढासू प्लान बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मून मैजिक। यहाँ से मेरा कार्ड मिलते हैं, सुबह उनके दिल की बात है। ठीक है, चलो ये मिला है पहला कार्ड और चुनते हैं दूसरा कार्ड। ठीक है, पहला कार्ड जो आ गया है वो है ये। ठीक है, एंड ये है भाई ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं स्ट्रगल नहीं करूँगा, अगर तुम मेरा साथ देने को रेडी हो, तुम अगर मेरे साथ हो तो मुझे स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर द ओनली पर्सन फॉर मी। एंड सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है भाई आई हैव पावर, इट इज़ रियल। ये पर्सन को आपके कारण एहसास होता है कि हाँ ये पर्सन भी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।